सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, बिल्कुल। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक विशेष ऑफर की, जहां 150 से अधिक संस्थाओं को 80-80 लाख रुपए से अधिक की ग्रांट मैं खुद दिलवाने वाला हूं। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय की या ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रांट आपको मात्र हफ्ते से 10 दिन के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए, कौन सी ये ग्रांट है और इस ग्रांट के लिए क्या योग्यताएं अहर्ताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एनजीओ से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, इन सब की बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको मेरी स्क्रीन पर लेकर चलूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो के लिए एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक कर दिया आपने? चलिए, अब मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। जी हां, हियर वी आर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आसान सी कागजी कार्रवाई में मात्र 7 दिनों के अंदर 156 से अधिक संस्थाओं को मिलेगी 80-80 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रांट। कैसे मिलेगी, कहां से ये ग्रांट आपको मिलने वाली है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चर्चा भले ही आप वीडियो के रूप में मेरे साथ देख और सुन रहे हो, लेकिन इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपनी इस आगामी लास्ट तिमाही की। हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 तिमाहियां होती हैं और अब हम इसके तीसरे चौथे चरण में हम जो है पहुंच चुके हैं, यानी कि ये लास्ट तिमाही बची हुई है हमारी, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काउंट होती है, जहां पर आपके पास ग्रांट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न होता है CSR कॉम्प्लायंस के पूरा ना होने पर लगने वाली पेनल्टीज के कारण। जब भी कोई कंपनी नॉन कॉम्प्लायंस में फेलियर दिखाई जाती है या कोई भी कंपनी जो समय से अपना CSR खर्च नहीं कर पाती है, उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगती हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनीज की बात करूँ मेरी स्क्रीन के अनुसार, तो जो भी अमाउंट 1 करोड़ या जो भी CSR अमाउंट या रुपए 1 करोड़ जो भी रहेगा लेस, उस पर डबल पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर। और जो भी ऑफिसर पाया जाता है डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है CSR स्पेंड नहीं हो पाया है, उसे 1/10 जो है अनस्पेंड अमाउंट का देना पड़ता है, लगभग 2 लाख रुपए या जो भी उससे कम हो। तो इस प्रकार की पेनल्टीज से बचने के लिए जिन जिन कंपनियों के पास CSR अवेलेबल होता है और वो समय से खर्च नहीं हो पाया है, तो वो इस तिमाही के अंदर यानी कि इस दिसंबर से संस्थाओं को रैंडमली ऑप्ट करते हैं और उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र अमाउंट जो है वो कर दिया जाता है। आपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या किसी प्रकार के व्हाट्सएप चैनल पर इस प्रकार के जो है मैसेज भी देखे होंगे, जहां पर आपको अवेयर किया जाता है कि जो है आने वाला दिसंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है तीसरी तिमाही जो है इसकी स्टार्ट हो गई है, इसमें इतने दिन शेष रह गए हैं, इतनी कंपनियां हैं, इतना CSR है, दिसंबर में ग्रांट आवेदन स्वीकार कर किए जा रहे हैं ना, तो इतनी इतनी कंपनीज़ हैं, उनकी कोई लिस्ट विस्ट भी शेयर कर रहे हैं, कोई आवेदन के लिए लास्ट डेट बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मैसेज आपने देखे होंगे। तो इस पर हमें कैसे अपनी प्रतिक्रिया देनी है, या इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए डॉक्यूमेंटेशन, सबसे बड़ा पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमारी मोस्टली संस्थाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन जब इस तिमाही की हम बात करते हैं, इसमें मिलने वाले ऑफर्स में जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं वो बहुत ही ईजी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। संस्था का रजिस्ट्रेशन सबके पास है, संस्था का पैन कार्ड सबके पास है, बायलॉज सबके पास है, 12A ATG आपके पास होना चाहिए, CSR 01 सर्टिफिकेट अवेलेबल है, नो इशू। ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, अवेलेबल है ऑडिट रिपोर्ट। आपसे 1 साल की भी मांगी जा सकती है, आपसे 3 साल की भी मांगी जा सकती है। अगर 3 साल की नहीं है, 1 साल की है, आपकी संस्था बिल्कुल नहीं है, तो भी ये जो ग्रांट हैं वो आपको डिस्पर्स करा दी जाती हैं। सिर्फ आपके पास संस्था का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बताइए,
इतनी आसानी से अगर ग्रांट मिलेगी तो कौन नहीं लेना चाहेगा? कौन सी ऐसी संस्था होगी जो ये ग्रांट का जो मौका है वो छोड़ना चाहेगी? अगर आप इस ग्रांट को लेना चाहते हैं तो नीचे यस टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप आवेदन करें इस प्रकार की ग्रांट के लिए तो मुझे मैच करने में आसानी हो कि हाँ जी, हमारे इस संस्थान ने जो हमारी वीडियो पर रिप्लाई में जो है लाइक किया था या फिर हमें हमारी वीडियो में यस का रिप्लाई किया था, तो ही आपका ग्रांट एप्लीकेशन जो है वो मैं आगे कंसीडर करवा पाऊंगा। चलिए, इतनी आसान सी डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट है, नई एनजीओ है बिल्कुल आपकी, तो भी ये ग्रांट आपको मिल जाएगी, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। करना क्या है, अब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कीजिए, 7 दिनों के अंदर आपकी ग्रांट अप्रूव। बस लगेगा क्या आपका 2% से लेकर 10% का कुछ भी एक कमीशन जो सेट होगा कंपनीज के साथ, वो आपको पे करना है। दैट्स इट, हो जाएगा। अब तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, अब देर मत लगाइए, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, लेकिन सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के ये जो ऑफर्स होते हैं ये लास्ट तिमाही है। इतनी ग्रांट आ गई हैं, इतनी कंपनियों का CSR बचा हुआ है, अभी 2 दिनों में आपका क्लियर हो जाएगा, 7 दिन के अंदर सैंक्शन लेटर आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। ऐसा ही एक सैंक्शन लेटर इस समय बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी संस्थान को जो है एक बड़ा अमाउंट जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, इससे ऊपर भी एक अमाउंट यहां मेंशन था 85 लाख समथिंग का, वो बता रहे हैं कि आपको सैंक्शन कर दिया गया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 65,000 रुपये की है जो आपको मिलने वाली है। और अब आप अपना प्रोसेस जो है जल्दी से इसको साइन करके भेज दीजिए। आपने साइन करके भेज दिया, उसके बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई जो कमीशन है प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर या कमीशन के नाम पर आपसे 2%, 4%, 5%, 10% का अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। बस समझ जाइए कि आपके साथ कोई खेला होने वाला है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार के ऑफर्स हमें मिलते हैं तो वो सच हैं या झूठ हैं, इस प्रकार के ऑफर लेटर फेक हैं या जो है जेन्युइन हैं, इसकी पहचान के लिए जो संस्थाएं जिनको नॉलेज है इस प्रकार के लेटर्स के बारे में, जिस प्रकार के लेटर्स को जो देखते ही पहचान जाते हैं, जिनको नॉलेज है इस सेक्टर की, वो मेनली 2 चीजों पर ध्यान देते हैं। एक, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का जो ग्राफिक्स है उस पर ध्यान देते हैं, और सेकेंडरी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा जो मेल है उस पर ध्यान देते हैं। अमूमन रूप से हम और आप, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि इस प्रकार के छोटे लालच के चक्कर में हमारी छोटी और जो है संस्थाएं ही पड़ती हैं ना, और इन छोटी छोटी संस्थाओं को ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, इसलिए 2 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक, ग्राफिक्स देखते हैं उसका, है ना, किसी को अच्छी नॉलेज है, इनमें भी अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो वो ग्राफिक्स चेक करेगा, मेल आईडी चेक करेगा। चलिए जी, ग्राफिक्स में इस लेटर के ग्राफिक्स में मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस ग्राफिक्स को, इस लेटर के फॉर्मेट को। आप देखेंगे इस फर्स्ट पेज के अंदर बैकग्राउंड में आपको जो भी कंपनी था उसका वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा, लास्ट पेज पे भी आपको वाटरमार्क दिख रहा होगा, बीच वाले पेज पर जो है जिन्हें इस प्रकार का फ्रॉड करना था वो कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, तो बीच में हमने देखा कि भाई यहां पर तो कोई वाटरमार्क नहीं है ना, आपको हल्का सा वाटरमार्क दिख रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसका ऊपर नाम है, यहां पर कोई वाटरमार्क नहीं है। चलिए जी, 80,75,000 रुपये का ऑफर दिया था, 65 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाली है कुछ ही घंटों के अंदर। बस आपको प्रोसेसिंग फीस करनी है, इसका साइन वाइन करना था तो हमने साइन वाइन करके पहुंचा दिया हमारी एनजीओ ने, है ना। अब ग्राफिक्स में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर 2 चीज़ें आपको और मिलती हैं। इसी ग्राफिक्स में एक चीज़ और कमियां ढूंढते हैं। एक, अलाइन, जब हम कोई पैराग्राफ टाइप होता है या उसके अंदर कोई भी चीज़ मेंशन होती है तो उसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही है, कोई यहाँ खत्म हो रही है, कोई आगे बढ़ रही है, कोई पीछे रह रही है, और एक जस्टिफाइड होता है तो हम मोस्टली मानते हैं भाई जस्टिफाइड है तो इसका मतलब वो जेन्युइन टाइप में है, अगर वो अलाइन नहीं किया हुआ उसने ढंग से तो वो फेक सा दिखता है, राइट। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की जो ग्राफिक्स है उसको देखकर इतना अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई ये जेन्युइन है या फेक है। इससे ज्यादा जिसको नॉलेज है वो संस्थान क्या करेगी भाई, चेक करेगी भाई हमारे साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है वो किसी ईमेल क्लाइंट के माध्यम से किया गया है या वेब मेल से किया गया है ना।
वेब मेल क्या होता है? एक कंपनी डोमेन पर लिया गया मेल, है ना, प्रीफिक्स @कंपनी डोमेन, जो भी आपका कंपनी का डोमेन है ना, xyzcompany.com, तो उससे पहले कुछ भी लगा दिया info@xyz.com, है ना। और जो ईमेल होते हैं जनरल ईमेल्स, प्रीफिक्स @gmail.com, जैसे हमारा आपका मेल आईडी होता है madhavjankalyan@gmail.com, फलाना @yahoo.com, फलाना @hotmail.com, इस प्रकार के मेल होते हैं। अगर तो हम कंसिडर कर लेते हैं यार इस प्रकार का मेल आ रहा है तो शायद ये जेन्युइन नहीं होगा, राइट। तो हम उसके बिहाफ पर ही इनको कैटेगराइज करते हैं कि भाई अगर वेब मेल से भेजा जा रहा है दैट मीन्स कि ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब सोचिए अगर वेब मेल के माध्यम से आपको ये लेटर मिले और इस लेटर में अलाइनमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड जो है टाइप किया हुआ है, हल्की सी अगर ये गलती भी नहीं होती, JSW ये जो बीच में वाटरमार्क था, तो आप क्या करते? आप शायद कंसीडर कर लेते कि मेरा जो है ग्रांट पास हो गई है और मुझे इसके लिए अमाउंट पे कर देना चाहिए। बस यहीं आप गलती कर जाते हैं और यही हुआ इस संस्था के साथ भी। आप देखेंगे इस प्रकार से एक उनको मेल मिला और मेल आईडी जब चेक की गई तो उस पर है CSR@sustainability डैश, आपको दिख ही रहा होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, राइट। इस प्रकार से एक मेल मिलता है जो कि बिल्कुल जो है आपका वेब मेल है और आपको इस प्रकार का लेटर मिल गया, तो जाहिर सी बात है मोस्टली संस्थाएं यहां पर फिसल जाएंगी क्योंकि पैसों का लालच बड़ा बेकार होता है। तुरंत आप ट्रांजैक्शन कर देंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा थोड़ा सा जिनको नॉलेज है, नहीं तो कभी जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप एक बार इस चीज़ की नॉलेज लीजिए। जब इस संस्थान ने हमें इस केस के संबंध में हमसे जानकारी पूछी, हमने चेक किया, इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम से या इनके ग्रुप के नाम से जो भी डोमेन्स रजिस्टर्ड थे वो सारे डोमेन्स यहाँ पर मैच नहीं खा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन है वो sustainability-JSW है, राइट .in। हमने देखा यहाँ पर कोई भी डोमेन मैच नहीं कर रहा है। इवन देन उस कंपनी के CSR जो है उन कंपनी का ऑफिस का एड्रेस भी निकाला गया और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाले गए, वहाँ से कंफर्म किया गया। जब वहाँ से कंफर्म हो गया कि ना ये डोमेन इनका है, ना इन कंपनी, ना ये लेटर इनका है, इस प्रकार की कोई फाइल वहाँ मौजूद नहीं है, फिर इस डोमेन के बारे में सर्च किया गया, तब पता लगा कि भाई ये डोमेन 17 दिसंबर 2025 को लिया गया है और जो है किसी भी होस्टिंग पर ये पार्क किया गया, यानी कि एक डोमेन सिमिलर मिलता जुलता एक डोमेन लिया जाता है, उसको किसी भी होस्टिंग पर पार्क कर दिया जाता है और वहाँ से एक ईमेल जनरेट कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ आपको चीट करने के लिए। तो बिल्कुल मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, फिर से आपको अवेयर करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो प्रलोभन होते हैं ना, त्वरित ग्रांट मिल जाएगी, नई एनजीओ अप्लाई कर सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी बड़ी ही आसान सी मिले, तो इनको स्वीकृत करने से पहले ऐसे कोई भी ग्रांट ऑफर्स जिसमें आपसे इनिशियल स्टेज पर पैसों की डिमांड की जा रही हो, ऐसा लेन देन करने से बचें। इस प्रकार के ऑफर्स को इग्नोर करना सीखें, इन्हें जो है स्पैम करना सीखें, इनको रिपोर्ट करना सीखें। और इस प्रकार के अगर जो है ग्रांट ऑफर के लिए आप किसी प्रकार का लेन देन करते हैं तो इसमें वित्तीय हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसी भी प्रकार के आर्थिक जोखिम से आपको बचना है। अपने आप को सेफ रखिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई भी लेटर आपके पास या आपकी किसी जानी मानी संस्था के पास आया है तो तत्काल रूप से उन्हें मेरी ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। कहीं उनके साथ भी कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला है। ऐसे लेटर्स इस पर्टिकुलर मेल आईडी से जो मैंने आपको दिखाई इस वीडियो के दौरान, उसको चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार की मेल आईडी से लगभग 10,000 से ज्यादा एनजीओ को टारगेट करके भेजे गए हैं। तो प्लीज बी अवेयर। इस प्रकार के ये जो तिमाहियों वाले जो मैसेज मिलते हैं, जब भी आपको लगे कि आपका कोई साथी, आपका कोई मार्गदर्शक, कोई मेंटर या आप जिस ग्रुप के अंदर सदस्य हैं वहां पर कोई इस प्रकार का मैसेज अगर आपको दिखता है कि तिमाही जो है तीसरी तिमाही है, 3 महीने शेष रह गए, इतनी कंपनियां, इतना ग्रांट, इस प्रकार के कंसल्टेंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप इस प्रकार की साजिशन जो ठगी है उसका आप शिकार बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है
कि कैसे इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, कैसे इनकी डिटेल निकाली जाती हैं, है ना। तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरी इस वीडियो को, इस जानकारी को, अगर आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिला हो, बहुत सारी एनजीओज़ को फ़ायदा मिला है जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और मैंने उनको तुरंत बताया कि नहीं, बिल्कुल रुक जाइए, आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, दैट इज़ फेक। उनका पैसा तो बच गया। आपने अगर मेरी वीडियो देख ली तो यकीन मानिए पैसा आपका ही बच गया, क्योंकि आप अगली बार ऐसे किसी ऑफर से जब परिचित होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आप मुझसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करेंगे कि सर ये लेटर जेन्युइन है या फेक है। और अगर आपके किसी साथी के पास इसी प्रकार के ऑफर्स आए हुए हैं या आपके नॉलेज में है तो उन तक मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को, इस जानकारी से अगर आपको फ़ायदा मिला हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने में ज़रा सी भी देरी मत कीजिए, क्योंकि केवल इसी विश्वसनीय चैनल पर आपको मिलती हैं सटीक और सही जानकारियाँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।